बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में इंतहाई अहम ख़बरें लेकर हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जनरल बाजवा की गुमनामी। दूसरा हमारा टॉपिक है कच्चे के डाकुओं के पास भारतीय असला। और तीसरा टॉपिक जो है वो अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है, उस पर आपकी खिदमत में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, जनरल बाजवा आखिरकार रुखसत हो गए। बड़े दबंग अफसर जब ये आए थे तो बड़ा इनका भरपूर इस्तकबाल किया गया था, इनकी तारीफ़ें की गई कि ये बहुत बड़े ऑफ़िसर हैं और बड़े प्रोफेशनल ऑफ़िसर हैं और इन्होंने बड़ा अक़वाम मुत्तहिदा में भी बड़ा अहम रोल अदा किया। और फिर उस मिशन के बाद पाकिस्तान की फ़ौज में भी उनका जो किरदार था वो काफ़ी मौसर रहा। तो इस हवाले से जब वो गए हैं तो वो जो उन्होंने खिदमत अपना एक प्रोटोकॉल आते वक्त उन्हें मिला था और जो उन्होंने अच्छाई समेटी थी वो सारी जो है वो जाते हुए वो अपनी वो सारी खूबियाँ, वो सारी जो अच्छाइयाँ थीं वो ज़ाया कर गए। जनरल बाजवा जब गुज़श्ता रोज़ जादुई छड़ी जब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के हवाले की तो इस के बाद जनरल आसिम मुनीर ने नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको रुखसत किया। नाज़रीन, जब वो जा रहे थे, जनरल बाजवा रुखसत हो रहे थे तो बड़े बोझल कदमों के साथ खरामा खरामा चलते हुए जा रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो बहुत परेशान, तज़ब्ज़ब का शिकार और अफसरदा हैं। और ये अफसरदगी जो थी वो उनकी पशेमानी थी। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने अपने इस कैरियर में अपनी और अपनी फ़ौज की साख दाव पर लगाई है। नाज़रीन, जनरल बाजवा जब रुखसत हुए तो वो उस वक्त जो है वो उनकी इस पशेमानी वाली चाल देखते हुए मुझे फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर याद आया कि दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। तो जनरल साहब वो शब गम गुजार के अब रुखसत हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि वो अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, जनरल बाजवा साहब भी कितने मैं कहूँगा कि बदकिस्मत साबित हुए हैं कि उन्हें दोनों तरफ से गालियाँ पड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ वाले इस वजह से गालियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने रजीम चेंज में किरदार अदा किया और अमेरिका के कहने पर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। और मुस्लिम लीग नून वाले इस वजह से गालियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने 2018 में इमरान खान की सरपरस्ती करते हुए उन्हें इक़्तिदार में लेके आए। तो ये जनरल बाजवा की अजीब किस्मत है कि कोई भी उनकी हिमायत में नहीं बोल रहा, बल्कि हुक्मरान जमात हो या अपोजिशन PDM वाले हों या PTI वाले, सारे उन्हें गालियां दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला आर्मी चीफ़ है जो इस तरह इज़्ज़त व एहतराम के साथ रुखसत हुआ है। नाज़रीन, जनरल बाजवा कहते हैं कि वो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़ाहिर है वो ओवरसीज़ दौरों पे जब गए और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जब गए तो वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनका जिस अंदाज़ में इस्तकबाल किया वो बड़ा शानदार था। ये गालियाँ आज तक किसी आर्मी चीफ़ को नहीं पड़ी जो जनरल बाजवा के हिस्से में आई। तो इन गालियों की वजह से ही बाज़ ज़राए कहते हैं कि जनरल बाजवा ने ये फ़ैसला किया कि वो किसी बैरून मुल्क नहीं क़याम करेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान में ही रहेंगे। और रावलपिंडी में उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की है और अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने बलोच रेजिमेंट के जो हैं वो रिटायर्ड फ़ौजी भर्ती किए हैं। नाज़रीन, अब वो यहीं पे रहेंगे और ये गुमनामी जिसको उन्होंने कहा है वो कभी भी गुमनाम नहीं हो सकते। उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उन्होंने जो अपनी और पाक फ़ौज की साख दाव पे लगाई है, इस जुर्म की सज़ा उन्हें जो है ना वो हमेशा मिलती रहेगी। वो किसी शायर ने कहा है ना कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो ये जो जनरल बाजवा साहब की ख़ता थी वो बस थी तो लम्हों की, लेकिन इसकी सज़ा सदियों पर मुहित है और जनरल बाजवा ये भुगतते रहेंगे। और दूसरा, बाज़ मुबस्सरीन ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने रजीम चेंज के लिए अमेरिका से भारी डॉलर वसूल किए हैं। इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मैं इसकी तायीद नहीं करूँगा और ना ही ये कहूँगा कि उन्होंने लिए हैं। हाँ, जिस दिन मेरे पास ये सबूत आ गए वो मैं सबूत के साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि रजीम चेंज के लिए जनरल बाजवा ने अमेरिका से कितने डॉलर वसूल किए हैं। नाज़रीन, जनरल बाजवा
को अजीब वैसे टेन्योर मिला उनका कि उन्होंने फ़ौज को इस अंदाज़ में, सियासत में किरदार तो पहले भी रहा है फ़ौज का, लेकिन जनरल बाजवा ने एक्सपोज़ किया इस किरदार को और उसकी वजह से जो है वो रांदा दरगाह करार पाए और अब जो है वो एक बदनसीबी का तमगा अपने सीने पर सजा कर वो रुखसत हुए हैं। दूसरी अहम ख़बर नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि कच्चे के जो जनूबी पंजाब का इलाका है, राजनपुर के करीब के जो जंगलात और वो दरिया का इलाका है, हिठाड़ भी उसे कहते हैं और कच्चे का इलाका भी उसको कहते हैं, वहाँ जो डाकू छुपे हुए हैं उनके हवाले से पंजाब पुलिस ने ये रिपोर्ट दी है कि उनके पास भारी और जदीद भारतीय असला है। और ये वो पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा जदीद असला पुलिस के पास भी नहीं है जितना उन डाकुओं के पास है। और उनमें नाजरीन ये इंकशाफ किया गया है कि उनके पास जदीद मशीन गन्ने हैं, बारूदी सुरंगों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, हैंड ग्रेनेड हैं और 7mm 12mm के लॉन्चर भी उनके पास हैं। उनके पास हैंड माइंस हैं और स्टेन गन्ने हैं, हैवी मशीन गन्ने हैं जो हमारी पंजाब पुलिस के पास भी नहीं है। त्यारा शिकन तोपें नाजरीन उन डाकुओं के पास है। और इस रिपोर्ट के बाद पंजाब पुलिस ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो इस इलाके में ऑपरेशन करना चाहते हैं और इस ऑपरेशन के लिए 1 अरब रुपए का जो ड्राफ्ट तैयार किया है। आज आईजी ऑफिस में इस हवाले से वो एक समरी तैयार की गई है जिसमें पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि उन्हें 1 अरब रुपया फराहम किया जाए ताकि वो इन डाकुओं के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर सके। और उसके लिए ये समरी आज तैयार की गई है, आज या कल इसको भिजवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर महकमा ख़जाना उन्हें ये ग्रांट जारी करता है तो इन्हीं मौसम सरमा में ही पुलिस की जानिब से तवक्को की जा रही है कि ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। पहले भी एक बार ये ऑपरेशन हो चुका है लेकिन उसे बाज़ वजूहात की बिना पर रोकना पड़ा। लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें पुलिस संजीदा है और पुलिस की ख्वाहिश है कि इस हवाले से ऑपरेशन करके उस इलाके को डाकुओं से वागुजार करवा लिया जाए और वहाँ के जो लोग हैं वो ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तीसरी और अहम ख़बर नाज़रीन हमारे पास जो है वो ये है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने आर्मी चीफ़ की तैनाती को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार दिया है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार ये कह रहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नाज़रीन अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने अपने बयान में कहा है कि ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि TTP जैसे ख़तरात से निपटना पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। नाज़रीन ये TTP और तालिबान किसकी पैदावार है? हिलरी क्लिंटन इसका एतराफ़ कर चुकी हैं कि ये अमेरिका की पैदावार है। अमेरिका के कहने पर ये कार्रवाइयाँ करते हैं, अमेरिका की ही हाथ में इनकी बागडोर है। और जब अमेरिका का ये एक जैली विंग है तालिबान तो वो उनको ख़तरा करार देकर आवाम की आंखों में, पाकिस्तानियों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अमेरिकी शायद हमें बेवकूफ़ समझते हैं जबकि उन्हें ये इल्म नहीं कि हुक्मरान हो सकता है बेवकूफ़ हूँ, आपके झांसे में आ जाते हूँ। पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपकी इन झूठी बातों में, आपके इनके गुमराह कुन बयानात से गुमराह हो जाएं या अपनी जो उनकी एक सोच बनी हुई है उसको तब्दील कर लें। अमरीकी शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, वो उनके ऐसे बयानात से और ऐसी बातों में आ जाएंगे। लेकिन अमरीकी याद रखें कि पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है और ख़ुद मुख्तार कौम है और ऐसी कौम खुददार कौम है। तो पाकिस्तानी अपनी खुददारी पर कभी समझौता नहीं करते। आप जिनको ग़ुलाम समझते हो वो चंद गिने चुने हुक्मरान हैं और वही आपके काम आ सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम कम अज़ कम आपके ग़ुलाम नहीं है। तसव्वुर शुदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।